गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 के भूगोल में अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो फर्स्ट लेसन है क्लास 5 का भूगोल का, ग्लोब, पृथ्वी का एक नमूना, तो उसमें हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्लोब के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने दिया था। अब आज हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। आप ग्लोब पर वृत्ताकार तथा मैं पढ़ रहा हूं, आप उसे ध्यान से सुनिएगा, उसको फिर से मैं समझा दूंगा। कह रहा है कि अक्षांश और देशांतर में कि आप ग्लोब पर वृत्ताकार तथा अर्धवृत्ताकार रेखाओं का एक जाल सा बुना हुआ देख सकते हैं। यानी ग्लोब पर आप देखेंगे कि वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार रेखाओं का जाल बुना हुआ है। जिस तरह नेट होता है, जाली होती है, देखे होंगे, उसी तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार रूप में क्या होते हैं, अपना एक जाल सा बना हुआ दिखाई देते हैं। कह कुछ रेखाएं लंबवत होती हैं जबकि कुछ रेखाएं ऊर्ध्वाधर होती है। लंबवत यानी कि ऐसे और ऊर्ध्वाधर यानी कि, ठीक है, ये लंबवत हो गया, ये आपका हो गया ऊर्ध्वाधर, ठीक है। कर इन रेखाओं की मदद से पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थानों की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। यानी कि जो ऊर्ध्वाधर, जो लंबवत और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, उन रेखाओं के मदद से हम पृथ्वी पर क्या करते हैं, स्थानों की सही स्थिति ज्ञात करते हैं। इन रेखाओं को अक्षांश तथा देशांतर कहा जाता है। यानी कि वही जो लंबवत और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, उन्हीं लंबवत और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश तथा देशांतर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ग्लोब पे, ठीक है, एक जाल सा बुना हुआ होता है, जो दो रेखाओं का जाल होता है, लंबवत और ऊर्ध्वाधर, और उन्हीं लंबवत और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। कह रहा है कि अक्षांश तथा देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी कि जिन्हें एक ग्लोब अथवा एक मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए खींचा जाता है। ये रियल में अगर हकीकत में देखा जाए इसको, तो हकीकत में पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रेखाएं नहीं है, कोई ऐसी रेखाएं नहीं खींची गई है पृथ्वी पर, ठीक है। हम लोग ग्लोब या मानचित्र पर इन रेखाओं को खींचते हैं ताकि इन रेखाओं के मदद से हम किसी स्थान की स्थिति को सही तरीके से ज्ञात कर सके। इसलिए हम ग्लोब या मानचित्र पर ये रेखाएं खींचते हैं। कौन रेखाएं, अक्षांश और देशांतर। कर इन रेखाओं को काल्पनिक रेखा इसलिए कहा जाता है, यानी कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनको कह रहे हैं काल्पनिक रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है। पहले मैंने बता चुका कि हकीकत यह है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है। कर सुविधा के लिए तथा स्थिति की जानकारी के लिए ये बनाई गई है। कौन सी रेखा है, ये जो आपका ग्लोब है, और इस ग्लोब पर आप ऐसे देखिएगा, ये रेखाएं, ऐसे रेखाएं आपको नजर आएंगे ग्लोब पे। ये जो जाल बुनी हुई रेखाएं हैं, ये वास्तव में हकीकत में ये रेखाएं जो पृथ्वी पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ग्लोब और मानचित्र पर ही दिखाई देंगी आपको। और ये इसलिए खींची जाती हैं, इसलिए ये रेखाएं खींची जाती हैं ताकि इन रेखाओं के मदद से हम लोग किसी भी स्थान की सही सही स्थिति ज्ञात कर सकें, ठीक है। कह रहा है कि अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर
तथा देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं। आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ये रेखाएं आप देख रहे हैं, ये रेखाएं आपको अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ये जो देख रहे हैं आप उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं आप देख रहे हैं, इन रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। कर अब अक्षांश रेखा के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे। ठीक है, अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं अथवा वृत्त हैं। अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं अथवा वृत्त है, यानी कि अक्षांश रेखा जो है वह उसका आकार कैसा है, वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार है, जो किसी ग्लोब अथवा मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। यानी कि इधर ये आपको होता है पश्चिम और ये होता है आपका पूर्व और ये उत्तर और ये दक्षिण। यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जो ये वृत्ताकार रेखाएं खींची गई हैं, यही वृत्ताकार रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती हैं। कह रहा है कि ग्लोब अथवा संसार के मानचित्र के ठीक मध्य से पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा अथवा वृत्त को हम विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ये जो है बीचों बीच खींचा गया पृथ्वी के या ग्लोब के, या फिर इसको हम मानचित्र के भी कह सकते हैं। मानचित्र के बीचों बीच या ग्लोब के बीचों बीच जो ये वृत्ताकार रेखा खींची गई है, यह वृत्ताकार रेखा आपको विषुवत रेखा कहलाती है, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, उसके आगे कह रहा है कि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। यानी कि यही जो विषुवत रेखा है यह पृथ्वी को क्या करती है, 2 बराबर भागों में 2 गोलार्धों में बांटती है। गोलार्ध यानी कि गोला का आधा। गोलार्ध शब्द का अर्थ क्या है, गोले का। पृथ्वी एक गोलाकार है, इस गोले को आधे भाग को गोलार्ध, आधे भाग के गोलार्ध। अब ऊपर के जो आधे भाग है उसको हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के जो आधे भाग है इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, कह रहा है कि अन्य अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 90 डिग्री उत्तर तथा विषुवत रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिण तक है। यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में 90 डिग्री अन्य अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री अन्य अक्षांश रेखाएं। यानी कि कुल अक्षांश रेखाएं जो है वो आपकी कितने हैं, 180 डिग्री है। फिर कह रहा विषुवत रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ये तो मैं पहले ही बता चुका कि विषुवत रेखा के उत्तर का जो आधा भाग है वो आपका उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के जो दक्षिण का आधा भाग है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। कह सभी अक्षांश रेखाएं आपस में समानांतर हैं। ये जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं सभी क्या है, समानांतर हैं। यानी कि ये एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं कटती है या जुड़ती है। ठीक है, ये समानांतर है, इसलिए हम इन्हें समानांतर अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पृथ्वी पर सभी स्थानों को सदा समान होती है। कह रहा है कि 2 ये 2 हम लेते हैं। ठीक है, 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पृथ्वी पर क्या होती है, सदा यानी कि हमेशा समान होती है। हमेशा क्या होती है, समान होती है कि बराबर दूरी पर होती है। यानी अगर यहां से यहां तक अगर 10 किलोमीटर की दूरी है तो यहां से भी यहां तक की 10 किलोमीटर की दूरी होगी, यहां से यहां तक भी 10 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, कह रहा है कि 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है, यानी कि बराबर होती है। पृथ्वी पर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी का लगभग 111 किलोमीटर पड़ती है। अब आप ये जान जाइए, ये जो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरियां हैं, ये दूरियां कितने किलोमीटर है, 111 किलोमीटर की दूरी इनके बीच की पड़ती है। ये ध्यान याद रखेगा ये बात। ठीक है, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम जैसे जैसे ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो साइज है, इनका जो आकार है वो क्या होते चला जा रहा है, छोटा होते चला जा रहा है। यानी कि ये हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे विषुवत रेखा क्या होती चली जाएंगी, छोटी होती चली जाएंगी। अब कह रहा है कि जहां विषुवत रेखा ग्लोब पर स्थित सबसे बड़ा गोला है, यानी कि अब यह जो विषुवत रेखा है, मैंने शुरू में ही बताया कि यह पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। यह गोला जो है, यह जो वृत्ताकार रेखा जो है, यह सबसे बड़ी रेखा होती है।
इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। बाकी जितने भी अक्षांश रेखाएं होती हैं सब छोटी होती चली जाती हैं। जब उत्तर की ओर जाएंगे छोटी होती चली जाएंगी, जब दक्षिण की ओर जाएंगे ये छोटी होती चली जाएंगी। अब कह रहा है कि उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव सिर्फ बिंदु मात्र हैं। अब आइए थोड़ा ध्रुव के बारे में हम जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। यहाँ पे आप जब आइएगा तो ये अंतिम छोर हो जाएगा, दोनों बिंदु अंतिम छोर हो जाएंगे, ये अंतिम दूरी होगी। ये ऊपर का जो अंतिम छोर है, अंतिम दूरी जो है, ये इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। किस ध्रुव के नाम से जानते हैं? उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये नीचे की अंतिम बिंदु जो है, इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस पर दिशा निर्धारित किया जा चुका है। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अक्षांश रेखाओं की प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट में तथा प्रत्येक मिनट को 7 सेकंड में बांटा गया है। यानी कि अब ये जो अक्षांश रेखाएं आप देख रहे हैं, इनकी संख्या, पूरी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 डिग्री है। तो प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट में बांटा गया है और प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में बांटा गया है। यानी कि इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि इनके मदद से हम लोग समय की भी गणना करते हैं। यानी कि ये हमें समय की गणना करने में भी सहायता करते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे का जो पॉइंट है उसमें चर्चा करेंगे। अब कह रहा है कि विषुवत रेखा के अलावा अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। ये विषुवत रेखा है और भी तो इसमें अक्षांश रेखाएं हैं। तो विषुवत रेखा के अलावा एक आपको मैं बता रहा हूं, ये उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है, इसका नाम है कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में भी एक स्थित रेखा है, प्रमुख अक्षांश रेखा है, इसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, ये 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। कौन कौन से? विषुवत, कर्क और मकर। विषुवत रेखा जो है, इसका जो अक्षांशीय मान होता है वह 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। कर्क रेखा जो है, इसका अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तर होता है। ठीक है, और मकर रेखा जो है, इसका अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री दक्षिण होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या जाने? अक्षांश रेखाओं का, कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं का मान भी जाने। अब आपका है कि इनके अलावा ये जो आप देख रहे हैं अंतिम दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, इसको हम लोग, इसका भी मान होता है, ये होता है 66.5 डिग्री उत्तर और ये होता है आपका 66.5 डिग्री दक्षिण। तो ये भी अक्षांश रेखाओं में ही आती हैं। और इस तरह से ये 1, 2 और एक विषुवत 3, 4, 5, ये 5 अक्षांश प्रमुख 5 अक्षांश रेखाएं हैं। आप प्रमुख 5 अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले विषुवत रेखा बोलिए या विषुवत वृत्त बोलिए, जिसका अक्षांशीय मान 0 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा। कर्क रेखा, जिसका अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तर है। मकर रेखा, जिसका अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री दक्षिण है। इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है, जिसका अक्षांशीय मान 67.5 डिग्री उत्तर है। इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है, इसका मान जो अक्षांशीय मान जो है 66.5 डिग्री दक्षिण है। तो आज हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में ही जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देशांतर रेखा के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अक्षांश रेखा में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे आज के लिए। आप लोगों को क्या करना है, इस चीज को एक बार से ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों को इसको रिपीट, इस वीडियो को एक बार से रिपीट करके देख लीजिएगा। ध्यान से, बढ़िया से एक बार इसको रिपीट करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको अच्छी तरीके से ये सभी अक्षांश रेखाओं का मान याद हो जाएगा। और जब अक्षांश रेखाओं का जो मैंने मान लिखा है बोर्ड पे, आपको इसको नोट करना है कॉपी में, और नोट करके फिगर बनाकर आपको फिगर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, फिगर आप जो है बनाकर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जो जाल बन रहा है, ऐसा फिगर आपको उपलब्ध कराया जाएगा वीडियो में। आप उसको बनाकर, और ये जो मान दिया हुआ है, इस मान को बनाकर आप व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज बस इतना ही।